ऋषभ पंत को रखें या छोड़ दें भाई, 27 करोड़ का सवाल है यहाँ पर। और क्या करें मयंक यादव के साथ? अगेन वेरी एक्सपेंसिव, रवि बिश्नोई वेरी एक्सपेंसिव, आकाशदीप एक्सपेंसिव, डेविड मिलर एक्सपेंसिव। भैया लखनऊ वालों जो सस्ते में खिलाड़ी खरीदे थे उन्होंने तो किया कमाल का काम, फिर चाहे वो मार्करम हो, मार्श हो या फिर हो दिग्वेश राठी। पर ये जो बड़ी बड़ी परचेजेस हैं अब इनका अगले साल किया क्या जाए? हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और एक क्विक फायर आकाशवाणी रहेगी, क्योंकि ऐसा मन है मेरा यार। और लखनऊ सुपर जायंट्स की हम करने वाले हैं बात। उससे पहले सिर्फ आपको ये कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लो मेरे यार, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज बताना ऑडियो कैसा है, थोड़ा सा गला बेहतर फील कर रहा है तो आई रियली होप दैट इट इज़ अ लॉट बेटर। और टेलीग्राम पे ज़रूर आ जाना, क्योंकि सिर्फ IPL खत्म हुआ है, बाकी सारी टीम्स जो हैं अभी भी आ रही हैं भैया। वहाँ चेकआउट कर लिया करो फटाफटी से। अब ज़रा बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ मेरे विचार में जो फॉर्मूला था, द फॉर्मूला हैजंट वर्क, और उस फॉर्मूले से अब थोड़ा सा पिवट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था? सारा जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें सारे ओवरसीज, बॉलिंग सारी मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया बॉलिंग चल जाती है अगर बॉलर्स में, इनफैक्ट मेड इन इंडिया अगर गेंदबाजी है तो इनमें से कोई नाम आपके पास होने चाहिए। आइडियली 2 होने चाहिए, पर एक तो मिनिमम है। नाम सुनिए, सिराज, शामी, भुवनेश्वर कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यूजी चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा। कोई तो होना चाहिए था। कोई भी ऐसा नाम नहीं है। और अगर मैं एक आधा नाम भूल भी रहा हूँ कि यार ये कभी बंदा ऐसा नहीं है जो टॉप फ्लाइट भारत के लिए T20 क्रिकेट खेल रहा हो और वो आपकी टीम में हो। और अगर वो हो तो फिर भी आप मान लेते हो कि चलो कोई बात नहीं यार, वी कैन फिगर आउट कि चल जाएगा काम। आपने पूरी मेड इन इंडिया बॉलिंग अटैक बनाया जिसके अंदर एक भी रिलायबल बड़ा नाम नहीं था अनफॉर्चुनेटली। और अब उसका खामियाजा भुगता है जो लो प्राइस के जो बायर्स थे। एंड दैट्स मैं कहूँगा कि ऑक्शन की बहुत बढ़िया बात थी कि चाहे वो मिचेल मार्श हो या फिर एडन मार्करम हो, सस्ते में आए और बहुत बढ़िया काम किया। दिग्वेश राठी फाइंड ऑफ द सीजन, आयुष बडोनी अच्छा रिटेंशन। तो कुछ काम तो अच्छे हुए हैं लेकिन काफ़ी अच्छे नहीं हुए हैं। तो अब अगले साल के दृष्टिकोण से अगर मैं सोचता हूँ तो क्या सोचता हूँ, सी एलिफेंट इन द रूम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। मतलब एलिफेंट इन द रूम का मतलब ये होता है, क्योंकि लोगों की समझ में नहीं आता है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको कहते हैं एलिफेंट इन द रूम। तो उसको हम बाद में एड्रेस करेंगे, यानी कि ऋषभ पंत के 27 करोड़ का जो चर्चा करेंगे हम बिल्कुल एंड में करेंगे। वो हमने वहाँ कोने में रख दिया है। पर हम जो बात करने वाले हैं पहले की, देखिए आप किस किस को छोड़ सकते हैं। मयंक यादव को आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि 2 साल में सिर्फ 6 मैच खेला है यार। बहुत प्रॉमिसिंग है पर बहुत सारे पैसे वहाँ पे रुके हुए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड क्यों रोके होंगे, पर अगर वो नहीं खेलने वाले हैं तो यू हैव टू मूव समवेयर एल्स। रवि बिश्नोई, बहुत सारे पैसे वहाँ रुके हुए हैं, पर इवेंचुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन आप 11 में भी उनके लिए जगह नहीं बना पा रहे थे, तो उनको भी छोड़ना होगा। आकाशदीप सिंह, आकाशदीप के ऊपर आपने इतना बड़ा दांव खेला, पैसे आपके सामने हैं। पर अगेन आकाश सिंह हैज़ बोल्ड बेटर देन आकाशदीप। आकाश नाम अच्छा है, पर ये बात ज़रूरी नहीं कि आकाश जो है वो आकाश तीर की तरह हमेशा काम करे। सो आकाशदीप को छोड़ना होगा। एक और खिलाड़ी आपको छोड़ना होगा, वो है डेविड मिलर। डेविड मिलर अगेन बहुत महंगे खिलाड़ी, पर कितने सारे ओवरसीज बैटर चाहिए यार। हो गए आपके पास 2-3 ओपनर्स रख लिया आपने, मतलब उसके साथ निकोलस पूरन भी है, इट इज़ वेरी नाइस। पर उससे ज़्यादा ओवरसीज आप नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि कुछ तो बैलेंस में भी रखोगे ना, कोई बॉलर भी तो खिलाओगे। ओवरसीज तो मिलर को भी जाने दें, और बाकी बडोनी को रोक के रखें आप। बाकी दोनों जो ओपनर्स निकोलस पूरन, ये सबको रोकें, दिग्वेश राठी को रोकें। आवेश खान के बारे में सोचेंगे पर फिर आप उनको रोकेंगे क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर भी आपको मैच जिता के दिए हैं। यॉर्कर अच्छे से एग्जीक्यूट किए, ही इज़ बिन गुड। मोहसिन खान अगर फिट एंड अवेलेबल हो जाते हैं तो हो सकता है आप वो और शार्दुल दोनों को रोकना चाहें या फिर शार्दुल को छोड़ना चाहें। आई मीन दैट्स अ चॉइस दैट यू कैन ऑलवेज मेक इन द एंड। एंड नाउ कम टू द बिग क्वेश्चन, ऋषभ पंत का क्या? सी, ऋषभ पंत को अगर आप छोड़ देते हो तो आप ना 60-65 करोड़ के साथ बैठोगे इन दी ऑक्शन। यू कुड बी द नेक्स्ट पंजाब किंग्स, कि इतने पैसे हैं कि सबके मतलब सब खरीद लूँगा। आप उस सोच से भी जा सकते हैं। और ये भी सोच सकते हैं कि चलो ऋषभ पंत को हमने 27 में छोड़ा और वापस 14-15 में खरीद लिया। दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है। क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम एक्सेप्ट से KKR कोई और कप्तान तो ढूंढ नहीं रहा है। एंड हो सकता है वो जाए ना ऋषभ पंत की तरफ, हालांकि उनको जाना चाहिए। उनको विकेट कीपर बैटर चाहिए। अगर कोई मिडिल ऑर्डर का मिल जाए तो उनका काम बेहतर हो जाएगा। फिर अज्जू से ओपन करा लेंगे, वेंकी 3 पे रह जाएंगे, थिंग्स विल बी ओके। पर क्या वो जाएंगे? आई डोंट नो। पर उनके अलावा तो किसी और को कप्तान चाहिए नहीं। रजत पाटीदार जिता चुके हैं, ऋतुराज गायकवाड़ वहाँ पर हैं, यहाँ पर हार्दिक, वहाँ पे शुभमन। एवरी अदर टीम इज़ एब्सोल्युटली सॉर्टेड, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो या फिर दिल्ली के अक्षर पटेल, नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। तो फिर ऋषभ पंत को छोड़ के आप वापस खरीद सकते हैं। पर द ओनली प्रॉब्लम होती है क्या कि
कनेक्शन जाता है। कनेक्शन जो है वो एक ट्रांजैक्शनल फीस बन जाती है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बन जाती है। हो सकता है कि दोनों पार्टीज डिसाइड करें कि हमें जाने देना है, सो दैट विल बी अ ह्यूज कॉल दैट विल मेक और ब्रेक देयर, इनफैक्ट ब्रेक तो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि इतने सारे जो मैंने नाम लिए, चाहे वो आकाशदीप हो, डेविड मिलर हो, मयंक यादव हो, रवि बिश्नोई हो, अगर आपने इनको चार को ही छोड़ दिया तो आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे, प्लस जो इंक्रीमेंटल वैल्यू मिलती है कि दैट यू विल हैव अ गुड ऑप्शन। पर क्या ये काम करेंगे? अगर ऋषभ को छोड़ दिया तो देन यू विल हैव अ मैसिव ऑप्शन, और फिर आपको कोई आउटबिड कर ही नहीं पाएगा किसी भी दृष्टिकोण से। अब इनको चाहिए क्या? पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऋषभ पंत को जाने देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा यार थोड़ा सा रो लो, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि उनको जाने देंगे। कप्तानी आसानी से ना, कप्तान आसानी से नहीं मिलते। हालांकि ही हैड अ वेरी ऑर्डिनरी सीजन, कप्तानी के दृष्टिकोण से भी ऑर्डिनरी सीजन, बट इवेंचुअली वो स्पाइडी वाली जंप भी लगाई और बता दिया दैट व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। तो हो सकता है कि उनको अभी भी वो रोक के रख लें। पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनको चाहिए क्या? उनको थोड़े से ओवरसीज फास्ट बॉलर चाहिए, उनको एक लोअर ऑर्डर में बैटर चाहिए होगा, जो कि इट कैन बी इन इंडियन, एंड दैट्स अबाउट इट एक्चुअली। उनको बॉलर्स चाहिए, बॉलिंग बेटर करनी पड़ेगी, क्योंकि बैटिंग में तो उनका काम चल जाएगा, 1 2 3 4 ठीक ठाक संभाल लेंगे। अनकैप्ड में आयुष बडोनी भी हैं, अब्दुल समद भी 2-4 छक्के लगा लेते हैं, शहबाज का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता था, बट देन फॉर द रेस्ट आई डोंट थिंक कि वहाँ ऊपर कुछ बदलाव की आवश्यकता है। बॉलिंग अटैक रीवैम्प करना पड़ेगा, रीबूट करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, और पैसे मैंने आपको बता दी कहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। छोटी आकाशवाणी कही थी, एकदम छोटी, फटाफट आकाशवाणी मिनी के नाम से चला दो इसको। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, और बताना माइक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। गला भी परफेक्ट नहीं है, पर बेटर है।